सो पिछले कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें आपको बताया गया कि फिजिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी लर्निंग एसेंशियल है और उनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत ज़रूरी है और 9th क्लास ऑनवर्ड बच्चों को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब उसी के साथ रिलेटेड हमारा टॉपिक है ये फोटो इलेक्ट्रिसिटी का, और पहला पार्ट हम यहाँ डिस्कस करने लगे हैं फोटो इलेक्ट्रिसिटी, वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक फोटो इलेक्ट्रिसिटी का तल्लक है, इसकी डिटेल तो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिसिटी, ये हेनरिच हर्ट्ज ने ढूंढी और ये ढूंढी 1887 के अंदर। अब यहाँ तक इसकी डिस्कवरी का तल्लक है कि कैसे ढूंढ ली उन्होंने, ये कहते हैं कि वो कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स थे जिनके साथ वो वर्क कर रहे थे, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इनको हाई पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर रखा था। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ डील करते हैं, तो वही उसी के साथ रिलेटेड है ये, वहीं से यहीं से स्टार्ट हुआ वो। तो ये दोनों ये आयरन के थे, और जैसे यूजली हम यहाँ वेल्डिंग के अंदर देखते हैं वैसे ही ये प्रोसेस थी, ये हायर पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल, और वो स्पार्किंग होती है इसके बीच में जब हाई वोल्टेज होती है। तो जब हार्ट्स जो थे इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक रात को, तो उन्होंने जो रिक्वायर्ड वोल्टेज थी वो लगाई थी वहाँ, लेकिन वो स्टेटस चल नहीं रहा था। तो उनको लगा कि चलो कल करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो सुबह उन्होंने ऑन किया तो वो चल पड़ा। और चूंकि साइंस के अंदर रीजनिंग जो है बड़ी ज़रूरी होती है, देन क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है। इसे साइंटिफिक टेम्पर भी कह सकते हैं हम, इसके बगैर साइंटिस्ट नहीं चल सकता है। तो उनको लगा कि ये रात को मैंने कोशिश की नहीं चल रहा था, ये सुबह कैसे चलना शुरू हो गया। बड़े सोचने के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि रात को ही करेंगे एक्सपेरिमेंट। रात को फिर किया, फिर बंद, दूसरे दिन सुबह किया तो फिर हो गया। वो क्या देखते हैं कि रात को उसी वोल्टेज के ऊपर वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन डे टाइम में कर रहा है। तो उनको दिमाग में आया कि शायद रोशनी के गिरने से, लाइट के गिरने से इसमें से कोई पार्टिकल यहाँ से बाहर आ जाते हैं, और डे टाइम में जैसे ही वोल्टेज लगाते हैं तो वो पार्टिकल जो है वो उस प्रोसेस को जो है इनिशिएट कर देते हैं। और यहीं से वो जो डिस्कवरी है हमारी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, उसका जो बेस था वो यहाँ से मिला कि डे टाइम में लाइट जो है वो कोई मीन्स कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो, चूँकि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को 1887 में ढूंढे, इस 97 में ढूंढा गया, लेकिन ये क्योंकि फोटो के साथ था, मीन्स लाइट के साथ था, तो इसको कहा गया ये फोटो इलेक्ट्रॉन है। तो उसके बाद इसको एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हॉलबैक्स ने और उसके साथियों ने एक अपरेटस बनाया, और 1888 में उस एक्सपेरिमेंट की वजह, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उस एक्सपेरिमेंट की मदद से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि हाँ ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि किसी रेडिएशन के गिरने से, नॉट नेसेसरली लाइट, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो तो उसे ये निकलते हैं। देन ये जो थ्योरेटिकल एक डिस्कवरी आई कि ऐसे होता है, और प्रैक्टिकली इसको देखा गया, इसको जो एग्जिस्टिंग थ्योरी थी उस टाइम वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि ये फिनोमिना क्यों होती है, कैसे होती है। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने
1905 में जो एग्जिस्टिंग थ्योरी थी क्वांटम थ्योरी, उसको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके जो बोहर के आइडियाज़ थे और जो क्लासिकल आइडियाज़ थे उनको मर्ज करके एक थ्योरी बनाई जिसे फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटम थ्योरी कहते हैं। और 1905 में उसको एक्सप्लेन किया कि ये इस ढंग से होती है और इसी डिस्कवरी के ऊपर आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। एंड देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट इज वर्क फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें दिखाई गई हैं, एक मेटल दिखाया हुआ है और एक नॉन मेटल का एक एटम दिखाया हुआ है। नॉन मेटल मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है और यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री है। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो शेप हम देख रहे हैं 8th 9th क्लास में प्रॉब्लली ये बच्चों को सिखाया जाता है, ये वाला कंसेप्ट। इसमें ये पॉजिटिव आयन कोर शेल्स दिखाए हुए हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं जो अंदर उसके मैटर के अंदर मूवमेंट में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गैस की जो डेंसिटी होती है, कितना नंबर होता है इसका, दिस इज राउंड अबाउट 10⁻29 पर क्यूबिक मीटर। और इनकी जो रैंडम वेलोसिटी है जिससे ये इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं, ये राउंड अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, ये मेटल के अंदर चल रहे होते हैं। एंड देन नॉन मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस। यहाँ जो फोर्सेस है दोनों केसेस में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, जो फोर्स इनको जोड़े हुए हैं। यहाँ भी जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टिवली न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए हैं वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहाँ तो न्यूक्लियस ने इसको पकड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन, दे आर नॉट फ्री। अब अगर इनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, मान लो किसी चाहे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर निकालना है तो एनर्जी फीड करनी पड़ेगी, यहाँ से निकालना है तो यहाँ से एनर्जी फीड करनी पड़ेगी। हम इसको यहाँ देखते हैं कि मान लो ये एक एटम है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, इसे नॉक आउट करना चाहते हैं। ये जो लाइन दिखाई गई है दिस इज ए पॉइंट एट इन्फिनिटी। पॉइंट एट इन्फिनिटी का मतलब होता है यहाँ इसके न्यूक्लियस का असर जो है जीरो है, वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता अगर यहाँ पार्टिकल चला जाए। तो यही कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी का। इन्फिनिटी डजंट मीन कि कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। इन्फिनिटी मीन्स ए पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस केस ड्यू टू द न्यूक्लियस इज जीरो। तो यहाँ E = 0 लिख सकते हैं हम। और इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर लाना हो तो हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। वो जो एनर्जी हम इसे देंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ तक बाहर तक आ जाए, उसे हम एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। तो देन व्हाट इज वर्क फंक्शन? द मिनिमम एनर्जी, यू कैन राइट द मिनिमम एनर्जी required for the ejection of electron from the surface of a metal, or non-metal. Without imparting any kinetic energy to the ejected electron. Electron is called work function. तो मिनिमम एनर्जी मीन्स जो एनर्जी हम यहाँ देंगे जिससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सिर्फ बाहर तक आए, बल्कि इसके पास बाहर आगे जाने के लिए एनर्जी ना हो,
वो जो मिनिमम एनर्जी है हमने उसको वर्क फंक्शन कहा है। सो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी वी कॉल दैट एज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं बाई द सिंबल ओमेगा, OMEG रेड एज ओमेगा और फाई। ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस, हर सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होगा, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। यहाँ तक इसकी मेजरमेंट का तल्लक है, उसे मेजर करते हैं कि कितने एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितने यूल्स लगेंगे, तो वो यूल्स पर इलेक्ट्रॉन हो गया, कितने अर्ग्स लगेंगे तो अर्ग्स पर इलेक्ट्रॉन हो गया, और कितने एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी वोल्टेज लगाने पड़ेगी जिसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, दैट इज 1.602 × 10⁻⁻⁹ यूल्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये हमारी कन्वीनियंट यूनिट है, इसी का यूज करते हैं। कन्वीनियंट इन यूज। बाकी रहा ये डिफरेंट सब्सटेंसेस के केस में इसका कितनी कितनी वैल्यू है। जैसे मान लो सीजियम है, अगर हम अपने इसमें चले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में चले, तो यहाँ पे ये विजिबल रीजन है, लाइट का रीजन है, ये कल मैंने पिछले लेक्चर में समझाया। ये लाइट है, और अगर हम ये मान लेते हैं कि राउंड अबाउट, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसी 3600 3800 डिग्री एंगस्ट्रॉम है, और ये डाटा से 7600 डिग्री एंगस्ट्रॉम है। अगर हम ये वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैंने बताया था कि इस सेक्शन में वेवलेंथ बढ़ती है और इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और ये भी मैंने एनर्जी का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो अब फ्रीक्वेंसी इधर है, बढ़ रही है, तो एनर्जी इधर बढ़ रही है। ये हमारा अल्ट्रा वायलेट है, एंड देन वी हैव एक्स रेज एंड देन गामा रेज। तो लाइट में ये वाला कॉर्नर है, मीन्स विब गायर रेड जो है, ये राउंड अबाउट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, और ये मैंने चूंकि इसका डबल लिया तो ये राउंड अबाउट 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब अगर आप ये देखें कि सीजियम जो है वो 1.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ कहीं है, यहाँ इंफ्रारेड है। तो सीजियम में से इंफ्रारेड रेज भी इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल सकती है। सोडियम जो है यहाँ आता है इसके बीच में 2.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, निकल 5.9 है, अल्ट्रा वायलेट रेज इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगी। इस ढंग से उनकी जो क्लासिफिकेशन है, जैसे मान लो गैसेज हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो एक्सरेज के अंदर उनका एक्सरेज जो है वो गिरानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी वाली। लिक्विड्स हैं, पहले तो ये सोचा गया था कि मेटल्स के बीच में ही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, आज हमने देखा है कि नहीं, ये सभी सब्सटेंसेस के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है। एंड देन ये थोरिएटेड टंगस्टन होता है, जो टंगस्टन को मीन्स जो भी केमिकली उसको मिक्स करके थोरियम के साथ उसका ये मटेरियल बनाया जाता है, और उसका वर्क फंक्शन राउंड अबाउट 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, डिपेंडिंग अपॉन दी जो मिक्स किए हुए हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करती है।